Hello friends, myself dietitian Ekta Jain and I'm here to teach you the art of eating. So in my last video, I taught you the eating pattern on how to manage your weight on holidays. Today I shall discuss other factors which are responsible for weight gain on holidays. So the first thing to keep in mind is be as active as you can. अब मैं ये नहीं कहती कि आप लोग हॉलीडेज़ पे जाके भी जिम जाइए, लेकिन एटलीस्ट एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सुबह शाम आप लोग वॉक पे जा सकते हैं, ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, बच्चों के साथ साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और कई सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। रिमेंबर यू शुड टारगेट एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स ड्यूरिंग द डे। और ये सोचना बिल्कुल गलत है कि 10 मिनट की वॉक से या 10 मिनट के वर्कआउट से क्या फ़र्क पड़ेगा। रिमेंबर एवरी स्टेप काउंट्स। स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ अ वेरी बिग टास्क फॉर एवरीवन। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग ट्रैवलिंग में वाटर इनटेक कंट्रोल करते हैं ताकि उन्हें बार बार वॉशरूम ना सर्च करना पड़े। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। फ्रैंकली यू शुड डू कम्प्लीटली द अपोजिट ऑफ दिस। पानी प्रॉपर पीने से आप एग्जॉस्टेड नहीं फील करते, आपका कैलोरी कंजम्पशन कंट्रोल में रहता है एंड आपको इमोशनल हंगर भी नहीं फील होता। सो स्टे हाइड्रेटेड एज मच एज यू कैन, स्पेशली ऑन हॉलीडेज। नाउ नेक्स्ट इज ट्राई टू टेक प्रॉपर स्लीप एंड अवॉइड बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड फॉर टू लॉन्ग। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है और अगर आपको क्वालिटी स्लीप नहीं आती है तो ये आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। सेकेंडली, स्लीप डिप्राइवेशन से आपके वेट गेन हार्मोन्स भी ट्रिगर होते हैं। अब ग्रेलिन एक हार्मोन है जो कि आपका हंगर हार्मोन कहलाता है। ये आपको भूख लगने का सिग्नल देता है एंड आपकी बॉडी में फैट स्टोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। लेप्टिन दूसरा हार्मोन है जो आपका सटाइटी हार्मोन है। ये आपको ज़्यादा ओवर ईट करने से स्टॉप करता है और आपका फैट स्टोरेज भी कम करता है। नाउ थिंक, लेस स्लीप इज इक्वल टू मोर ग्रेलिन। Now more ghrelin, which is your hunger hormone, which will force you to overeat. Now less sleep is again equals to less leptin. Less leptin, which is your satiety hormone. Now this will not stop you from overeating. Thirdly, less sleep is equal to slower metabolism. Now all these three factors are going to give you weight gain. So ultimately less sleep is equal to weight gain. So try to take proper good quality sleep even on holidays. One more thing I would like to say is don't be afraid to say no to something you really don't want to eat. Don't be a victim of the social pressure. ये आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि आप अपने बॉडी के सिस्टम में कौन सा फूड डालना चाहेंगे एंड कौन सा नहीं। किसी और को प्लीज करने के चक्कर में या उसका मन रखने के चक्कर में आप कुछ भी अपने बॉडी में डालेंगे एंड आपका वेट गेन होगा, इसमें कोई समझदारी नहीं है। सो बी वेरी सिलेक्टिव ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट टू ईट। और बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स है जैसे कि मील स्किप करना, स्टार्व करना, भूखे रहना, स्पेशली डिनर के लिए जब डिनर बुफे हो। अगर आप डिनर में भूखे रह के जाएंगे तो डेफिनेटली ओवर ईट करेंगे। नेक्स्ट इज़ कि आप लोग लंच स्किप करते हैं एंड उसको रिप्लेस करते हैं थिक शेक्स और हाई कैलोरी ड्रिंक्स से। ऑल्सो पीपल कन्विंस देमसेल्व्स टू ओवर ईट thinking that they are on holidays and they are eligible enough to eat anything and everything. But dear, your stomach is not a dustbin. ये सारा फूड स्टोर होके फैट में स्टोर होगा एंड ये आपके साथ घर वापस जाने वाला है। सो थिंक बिफोर यू ईट। सो ऑल वी नीड टू वर्क ऑन इज आवर माइंडसेट. Remember that we have gone to explore places and not to hog on food. So balance and moderation is the key to success. So remember, being nutri-smart is the new art. So be smart and eat smart. So in my next video, I shall be breaking some myths on proteins. How much we should drink, how much we should eat proteins. Is it that only non-vegetarians can complete their proteins? Is it that vegetarians need to gulp down protein shakes? How does protein actually work in our body? And so many other questions. So stay tuned to know everything about proteins.